नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है ये तो खुद भी कांग्रेस के समझ के बाहर है। कांग्रेस के अपने ही नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत कुछ दिनों से कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर फजीहत करवा रहे हैं। पहले खुद ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आपस में झगड़ा चल रहा है और अब खुद गुटबाजी पर भी बयान दे रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ दिनों से गहलोत ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस नेतृत्व यानी राहुल गांधी के खिलाफ लग रहे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। बात होने लगी कि आपस में ही कांग्रेस में तालमेल नहीं है। ऐसे में अब इस पर गहलोत का बयान सामने आया है। गहलोत का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो उसे अपने दिमाग से हटा दे। आप उनका बयान सुनिए। गुटबाजी सामने आती है। राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं, देश में कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस एकजुट है और ये अगर किसी को कन्फ्यूजन हट जाना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन करते हैं तो कोई दम नहीं है। सर, भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा उसका विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसके कारण से कांग्रेस हारती है। भाजपा के लोग भी इस प्रकार से बातें करते हैं, इस प्रकार के बयान देते हैं। हमने तो कभी आरोप लगाया नहीं कि वो क्यों क्या फैसले करते हैं। हमने कभी कहा क्या? हमने कहा कि अभी चुनाव हुए राज्यसभा के, तो आपने राजनीतिक को टिकट क्यों नहीं दिया? हमने कहा क्या बात? सर, अगर मैं बात कहने की बातें बहुत हो सकती है उनके बारे में, हम तो कभी बोलते नहीं है। वो बोलते रहते हैं हमारी पार्टी के बारे में। पहले गहलोत ने कांग्रेस के खुद मजाक बनाया और अब वो गुटबाजी पर बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जनता गहलोत को इस पर घेर रही है। एक यूजर ने लिखा, दूसरा कोई सवाल नहीं उठाता है सर, आप ही मौका देते हो बार बार। तो दूसरे यूजर ने लिखा, ठीक है, क्या आप सचिन पायलट को सीएम के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? तो एक और यूजर ने लिखा, आपका वजूद कांग्रेस को कमजोर करने, जातियों को लड़ाने से ही बरकरार रहता है। आपका वजूद बरकरार है यानी कांग्रेस की कांग्रेस से लड़ाई, जातियों की आपस में लड़ाई बरकरार है। तो यहाँ लोग गहलोत को ही ट्रोल कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने ला रहे हैं। वही बता दें, इससे पहले अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को घेरा था इशारों इशारों, ऐसा कहा गया था। गहलोत ने कहा था, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि आज आरएसएस यहाँ तक आया है तो कांग्रेस के नरम रुख के कारण इन्होंने 100 साल निकाल दिए। इनकी जो हरकतें हैं उस ढंग से अगर कांग्रेस भाजपा आरएसएस के साथ में व्यवहार करती तो ना तो भाजपा इतना पनपती और ना ही आरएसएस पनपता। उन्होंने ये भी कहा था कि देश असल में हिंदू राष्ट्र बन चुका है, खाली औपचारिक घोषणा करना बाकी है। उनका ये बयान भी सुनिए। हिंदू राष्ट्र तो बन चुका देश, खाली फॉर्मल डिक्लेयर करना बाकी है। देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को फॉर्मल डिक्लेरेशन बाकी रह गया है, बाकी हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। अब बाकी धर्मों को तो दबा दिया आपने। कभी माइनॉरिटी को दबाओगे आप, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, फिर आप और माइनॉरिटी वाले दूसरे लोग हैं, वो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। आज आरएसएस यहाँ तक आई, मैं फिर कहूँगा, कांग्रेस की जो अप्रोच थी सॉफ्ट, उसके कारण ये 100 साल निकाल दिए इन्होंने। इनकी जो हरकतें हैं उस ढंग से अगर कांग्रेस बिहेव करती इनके साथ में, बीजेपी आरएसएस के साथ में, तो ना तो बीजेपी पनपती थी और ना ये पनपती में। जिस तरह से गहलोत ने साफ कहा था कि आरएसएस बीजेपी आज इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस का नर्म रुख है, तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी की बेइज्जती मानी जा रही थी। कहा गया था कि गहलोत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कमजोर है, इतनी सक्षम नहीं है कि बीजेपी आरएसएस को कांग्रेस रोक पाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले गहलोत ने खुद बेइज्जती की राहुल गांधी की और आज अब गुटबाजी पर बोल रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।